नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आई पंच। जन सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं महोबा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्राण सिंह यादव के पास, जहां उनसे जानेंगे किस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां समाजवादी पार्टी महोबा जिले में कर रही है, किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर 2022 का चुनाव महोबा में लड़ा जाएगा। प्राण सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी सभी के हितों को देखते हुए इनकी पूरी तरीके से विपक्ष में रह कर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, समाजवादी पार्टी इस सरकार का पुरजोर विरोध कर रही है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी काम हुए हैं केवल सपा सरकार में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी काम नहीं हुआ है। केवल इनका नाम है, नाम बदलना और फीता काटना। जो भी परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका उद्घाटन पहले ही हमारे लोक निर्माण मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है जो आज की राजनीति चल रही है, किस तरीके से देखते हैं आज की जो राजनीति है? आज की राजनीति बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म, जाति और नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी देश में धर्म और जाति के लोग सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। ये लोग मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारी गंगा जमुनी सरस्वती है के हिसाब से हम लोग सभी को समान अधिकार दें। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों का भला होगा, नौजवानों का भला होगा। जो भी काम होंगे समाजवादी पार्टी सरकार में पहले हुए हैं, उससे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी सरकार में किए जाएँगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो मूल मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, ये मुद्दे कहीं खो जाते हैं। ज़्यादातर चुनाव जो लड़ा जाता है, वो धार्मिक और जातिगत आंकड़ों के आधार पर लड़ा जाता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, समाजवादी पार्टी तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। और केवल जो अभी जो सरकार है, केवल इनके पास एक ही मुद्दा है, जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा। बाकी इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये ना तो विकास के नाम पर, हम लोग तो कहते हैं विकास के नाम पर आप बात करिए, तो ना तो ये विकास के नाम पर बात कर सकते हैं और ना ही 5 साल के अंदर एक भी काम नहीं बता सकते कि इन्होंने कोई काम किया है। कबरई मंडी रोजगार की बात की जाए तो कबरई मंडी एक समय में यूपी की सबसे बड़ी मंडी कहलाती थी। आज बंदी की कगार पे है। इस पे क्या कहेंगे कि लाखों लोग जो हैं बेरोजगार हो गए यहाँ से। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, कबरई मंडी में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्रेशर मंडी थी और इस मंडी को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने देखा होगा कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा मजदूर थे, वो उनका सबका रोज़गार छिन गया है। सरकार ने इनके भ्रष्टाचार के कारण लोग परेशान हो गए हैं और परेशान होकर के उन्होंने अपने क्रेशर, डंपर सबको सरेंडर कर दिया है। सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बात भ्रष्टाचार की जाए तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो बिजली विभाग में एक 20 करोड़ के ऊपर का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी ढाक के 3 पात, मामला वहीं अटका हुआ है। किस नज़रिए से देखते हैं इसको? जब सरकार के बड़े लोग ही उसमें शामिल हैं तो कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जो आप इस मुद्दा बता रहे हैं बिजली विभाग का, इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा सवाल है, कबरई मंडी के क्रेशर व्यवसायी थे इंद्रकांत त्रिपाठी। उनका शव मिला था, उसके बाद आईपीएस तत्कालीन आईपीएस मणिलाल पाटीदार को उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, अभी तक मुख्य आरोपी हिरासत में नहीं है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए, पुलिस अधीक्षक जो महोबा रहे हैं मणिलाल पाटीदार, उनकी वजह से इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी, वो उसमें मुख्य आरोपी हैं। और सरकार आईपीएस को बचा रही है और उनके साथ इंद्रकांत त्रिपाठी जी के साथ, उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। हम लोगों ने उनकी लड़ाई उस टाइम भी लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं और सरकार आने पर हम लोग उन्हें न्याय दिलवाएँगे। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है, लोग जातिगत अ, जनगणना की बात करने लगते हैं, धार्मिक बात करने लगते हैं? क्या स्थानीय मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए? पूरी तरीके से स्थानीय मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी महोबा व चरखारी में चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी जो कहेगी
वो करके भी दिखलाएंगे। क्या लग रहा है इस बार 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में समाजवादी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और महोबा जनपद के लोग तो जान रहे हैं, जो कुछ भी है यहाँ वो सब समाजवादी पार्टी की वजह से हो, चाहे वो जिले का मामला हो। 11 फरवरी 1995 को आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव ने महोबा को जनपद दिया था। इसके बाद जब 18 जून 13 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब वो आए थे। उन्होंने पनवाड़ी, जैतपुर और श्रीनगर, पनवाड़ी जैतपुर को नगर पंचायत और श्रीनगर को ब्लॉक का दर्जा दिया था। वो राज्यपाल महोदय से गजट भी हो गया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस गजट को भी खत्म करने का काम किया है। तो इनका कुछ है ही नहीं, एक काम नहीं बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय दोनों विधायक बताएं कि इन्होंने इस जनपद में कौन सा काम किया है। सरकार तो कह रही है हमने गौशालाएं बहुत खोली हैं, लेकिन अन्ना जानवर आज भी दिखते हैं। क्या नजरिया है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आप लोग देख सकते हैं, जब आप सड़कों पे जाते हैं, जहाँ भी निकलेंगे, अन्ना जानवर पूरी सड़क पे आपका रास्ता रोक लेते हैं। केवल ये सब झूठ है। भ्रष्टाचार का एक बहुत बढ़िया तरीका है अन्ना जानवरों का, और ये लोग केवल इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसान सबसे ज़्यादा परेशान अन्ना जानवरों से है। कहीं गौशालाएँ नहीं हैं, कुछ है नहीं है, केवल इनको एक भ्रष्टाचार का बढ़िया वो मिल गया है माध्यम। अध्यक्ष जी, बिल्कुल सही कहा आपने, भ्रष्टाचार का इनको माध्यम मिल गया है। अभी भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने पिछले जो जिलाधिकारी और एसपी थे मणिलाल पाटीदार और अवधेश तिवारी पर, दोनों पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी अवधेश तिवारी को भूसा चोर तक कह दिया था। किस नज़रिए से देखते हैं जब सरकार के लोग ही सरकार को कटघरे में खड़ा करें? देखिए, सरकार के लोग और सरकार के सहयोगी लगातार इस सरकार के विरोध में हैं, और मैं तो बता रहा हूँ, आज़ादी के पहली बार इस सदन में इसी सरकार के 200 विधायक सदन में धरने पे बैठे थे सरकार के खिलाफ। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जो विधायक हैं वो भी इनसे असंतुष्ट हैं, मंत्री हैं, कोई सुन नहीं रहा है। केवल 1-2 लोग हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं, बाकी पूरी तरीके से ये सरकार फेल है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या संदेश देना चाहेंगे महोबा जनपद वासियों को? समाजवादी पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों से किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारियों के सहयोग से चुनाव जीतेगी, और चुनाव जीतने के बाद जनहित के जितने भी मुद्दे हैं, सब में काम किया जाएगा, और जनता के हर दुख दर्द में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से खड़ी रहती है, उसी प्रकार से खड़ी रहेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो किसान और नौजवानों सबका भला होगा। धन्यवाद देखिए। ये थे समाजवादी पार्टी के महोबा जिलाध्यक्ष प्राण सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर महोबा जिले की राजनीति और प्रदेश की राजनीति पर अपने विचार रखे और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी महोबा जिले की दोनों सीटें जीतकर अखिलेश यादव जी को दोबारा से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। महोबा से वहीद अहमद।